इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर जो एहतजाज हो रहा था वो सुनने में आ रहा है कि अब ख़त्म हो गया है। आवाम तो वही की वही है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो गायब हो चुके हैं। वो कहाँ हैं कि और उनको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि वो आवाम को बीच में छोड़कर केपी के हाउस जाते हैं और केपी के हाउस से फिर वो लापता हो जाते हैं। इस पे बात करेंगे और थोड़ी सी बात करेंगे कि खान साहब से क्या कोई रब्ता वगैरह हुआ है या वैसे ही जो है एहतजाज जो है ये ख़त्म हो गया है। पीटीआई के कुछ लोग थे जो बेचारे बड़े खुश थे कि हम जो है क्या नाम है शायद इस्लामाबाद फतह करके आएंगे। तो उसके पे भी थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या फतह कर पाए हैं या जो है वो मायूस जो है वापस लौट रहे हैं। वीडियो का आगाज़ करने पहले वीडियो का आगाज़ से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें। आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम सर सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं बेहतरीन सर। सर। क्या कहेंगे कि 2 दिन से हम तो बिल्कुल बंद हुए हैं इस चबुकल। ऐसे ही है। ठीक है, क्योंकि रास्ते सारे बंद हैं, सिर्फ हम जो है वो मेरे ख्याल है बैठ के वीडियोस ही बना लेते हैं। तो अभी अगर पहले बात कर लेते थोड़ी सी अली मीन गंडापुर साहब के ऊपर कि वो पहुंच गए, डी चौक में आते हैं, वो आगे कहते हैं कि जी अब मार दें, गोली मार दें मुझे, ये कर दें हाँ, वो कर दें। उसके बाद वो केपी के हाउस में चले जाते हैं, उसके बाद से वो लापता हैं। अभी तक खैर वो लापता ही है। अच्छा, उनका जितने एहतजाज और जितने जलसे जुलूस पीटीआई ने किए हैं इस टेन्योर में, जी इसमें आपने देखा है सबसे ज्यादा मशकूक किरदार अली अमीन गंडापुर साहब का ही रहा है। जी वो या तो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में कहीं ना कहीं चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, या जाहिरी बात है उनके पास एक बड़ी सीट है, वो पूरे सूबे के वजीर आला हैं, तो शायद वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए ऐसे काम कर जाते हैं कि चले बिल्कुल एंड कॉर्नर पे हम्म जाके वो एकदम बैक फॉरवर्ड ले हो जाते हैं। हम्म। 2-3 बार ऐसा हो चुका है, इस बार तो हद ही हो गई कि वो आपकी एहतजाज के दौरान हाँ ही जी, आपकी गायब चले हो गए। एक इस चीज़ को भी मान लेते हैं। मेरा ख्याल है कल आप वीडियो में कह भी रहे थे कि वो डील के मुताबिक ही जी वो जी, आए उसी हैं तरह। और रात उन्होंने गुजारनी है। तो वो वैसे ही हुआ कि रात उन्होंने गुजारी और सुबह उठ के जो है वो केपी के हाउस जाते हैं, वहां से अच्छा, उनको जब सुबह नहीं, पता है अच्छा, कि चेंजिंग हुई। जी सर। मामलात थोड़े से मैं आपकी जी बताऊं कि कल वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक तो मामला यही था कि रात उधर गुजरेगी जी और पूरी रात मामलात सेटल डाउन हो जाएंगे और सुबह वहीं वापस से चले जाएंगे। वापसी हो जाएगी। लेकिन जब सुबह उठने के बाद अली अमीन गंडापुर ने दोबारा मार्च का आगाज किया इस्लामाबाद की तरफ, तो आप कह लें ताकतवर हलकों की तरफ से एक जो है ना, एक बात शुरू हुई कि ये क्या हो गया, मतलब ये तो जी हिस्सा ही नहीं था इस बात का। तो फिर दोबारा से राब्ते और मामलात सारे जी जी। तय किए गए और कोशिश की गई कि मामलात को सेटल डाउन किया जाए। अच्छा अब हुआ ये कि एक बंदा जो ब्लू एरिया तक ऑलमोस्ट पहुंच जाता है और अपना मेजर क्राउड वो तकरीबन मोटरवे चौक में ही छोड़ आया। छोड़ा है। मतलब ऑब्वियसली वजह आप पूरा लोग उसकी नहीं ऐसी लेकर क्या आए। वजूहात हुई कि उन्हें वहां छोड़ के और एक हाँ, दूसरे बड़ी रास्ते अजीब से जो बात है है। वो वो केपी खुद के चुप हाउस। करके वहां पहुंच गए और काफिला उधर ही छोड़ आए। शायद उन्होंने अपनी वो बात पूरी करने की कोशिश की कि भाई फेस सेविंग ले ली उन्होंने कि मैं आ गया हूँ भाईजान इस्लामाबाद में। जी मैंने खान की बात जो थी वो अपनी सीट भी बचा ली हम्म और उधर से एस्टेब्लिशमेंट को भी नाराज नहीं किया, हम्म ताकतवर हल्कों को भी नाराज नहीं किया, अपनी हुकूमत भी बचा ली, खान को भी नाराज नहीं किया। हम्म। तो सारे काम मैंने अच्छे तरीके से कर लिए और वहीं से उन्होंने अपनी गाड़ी का यू टर्न लिया। अच्छा और उनके अपने लोगों को समझ नहीं आई शाम को वो कहाँ चले गए, और बाद में खबरें आना शुरू हुई कि वो इधर हैं और ये इस तरह हो जी। गया और इस तरह हो गया। ऐसे आपकी इसमें और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है कि मतलब केपी के हाउस वो पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद वहां पे बैरिस्टर गौहर साहब भी जाते हैं। हाँ। बैरिस्टर गौहर साहब मिलने जाते हैं। इस टाइम वो वापस आते हैं, उनसे वाम पूछती है कि क्या वो गिरफ्तार हो गए हैं, तो वो शीशा फौरी तौर पे ऊपर करते हैं और चुप करके वो अच्छा, एक खबर निकल ये भी जाते है हैं। सर यहाँ पे जी कि जब बैरिस्टर गोहर साहब की गाड़ी निकल के गई है तो उसके कुछ लम्हे बाद ही एक और गाड़ी निकली है। वो अच्छा जरा मशकूक थी, लेकिन खबरें यही है कि उसमें अली बिन गंडापुर साहब को वहां से भेज दिया अच्छा। गया। आप कहना चाह रहे हैं कि वो कहाँ चले गए हैं? वापस चले गए हैं। वापस हाँ हाँ, ये तो पेशावर चले अंडरस्टूड गए है हैं। सर। अपने घर गए अच्छा हैं, पेशावर गए हैं, वो जी वापस जा चुके हैं। इस वक्त अली बिन गंडापुर साहब इस्लामाबाद में जी। एटलीस्ट नहीं है। ना वो पुलिस की हिरासत में है और ना ही वो नहीं, वो है तो किसी तहवील में जी गए, वो तहवील में ही है अपनी जी मर्जी से, अपनी गाड़ी में, जिस गाड़ी में वो आए थे शायद उसमें वो नहीं भी गए, जी। लेकिन वो यहाँ से जा चुके हैं, उनको सेफली अच्छा, मूव एक कर फैसल दिया वाडा गया। साहब ने 2 दिन पहले जो थे चैनल के ऊपर वो बात कर रहे थे कि अब अली मीन गंडापुर साहब का टाइम आ गया है बाल कटवाने का। तो जी। क्या वो बाल शाल दोबारा तो नहीं नहीं, उधेड़ने वो चले मेरा गए? ख्याल है अली बिन गंडापुर साहब ने अच्छे बच्चों की तरह लॉलीपॉप ले ली है, अच्छा। बात मान ली है, तो शायद बाल ना काटे जाएं और हम्म सीट भी उनकी बहाल रहे। हम हम्म। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है सर बात सर करने की ये है कि क्या वो लोग पागल हैं जो इस्लामाबाद में 2 दिन से ख्वार हो रहे जी हैं, जो वो कारकुनान, इसका मतलब आप बिल्कुल उनको ऐसे ही। भेड़ बकरियां समझ रहे हैं। आपको हम्म, याद होगा कि नून लीग के साथ भी पहले ऐसे ही मैसिव क्राउड होता था, जी बिल्कुल उससे पहले पीपल्स पार्टी के साथ भी ऐसे ही हुआ मैसिव करता क्राउड था होता था। बिल्कुल। लोगों ने उनके जलसों में, उनके जुलूसों में, उनके एहतजाज में जाना क्यों छोड़ा?
क्योंकि उनके लीडर्स चुप करके साइड पे शाम को भाग जाते थे। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, अब यही रविश पीटीआई ने भी अपना पीटीआई के ली है। साथ है। पीटीआई के अच्छा आप दिन देखे ना कि उसके अलावा अली मीन गड्ढापुर साहब के अलावा और नजर कौन आ रहा था। हाँ अच्छा अभी जो मैं कुछ वीडियोस देख रहा था जिसमें जो नया पाकिस्तान वाले हैं वो इंटरव्यूज ले रहे थे अवाम के, तो अवाम तो बिल्कुल भी जाने के लिए तैयार नहीं है। तैयार अवाम नहीं। तो कह रही है कि जी हम बैठेंगे जब तक खान साहब की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आएगा, जब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। अली मीन गंडापुर साहब चलेंगे तो उसमें हाँ, हमारा लोग कोई लोग वो तो नहीं ये है, कह ठीक रहे है हैं, फिर हम यहाँ पीटीआई ने ऑफिशियल अपने रुकेंगे। पेजेस से एक मैसेज भी चलाया कि जी अब आजम स्वाति साहब आजम इसको स्वाति लीड साहब करेंगे, फिर उसके बाद अगर वो भी वो भी गिरफ्तार हो रेस्ट गए तो कोई जी और लीड करेगा। मेरा सवाल ये है वसीम बदामी साहब की तरह मासूमाना सवाल कि शेख वकास अकरम साहब आप घर बैठ के क्या कर रहे हैं? मतलब आप क्यों घर बैठ के ये बातें कर हाँ रहे हैं? आप एहतजाज में क्यों जी नहीं है? या जो दीगर लीडरशिप है, जो बड़े बस बड़े वो लोग हैं यार, बयान मतलब जारी करें जी वो बयान जारी कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और लोग बेचारे लड़ रहे हैं। जी हमने देखा कि लोग किस तरह से ख्वार हो रहे थे, और बिल्कुल यही लोग जो तकरीबन लोग पकड़े गए हैं, 500-700 सॉरी 70-80 लोग जो जी पकड़े गए हैं, या जी 500-700 लोग पकड़े गए हैं, तकरीबन 500-700 हाँ लोग, हाँ 700 लोग 70-80 अफगानी है उनमें शामिल, यस 120 सर हाँ, अफगानी 120 उनमें लोग शामिल है। तो अच्छा इन लोगों की जमानतों के लिए भी सर इन लीडरान ने सर अदालतों के ये अब चक्कर सब नहीं कुछ खुद लगाने। करेंगे, ये तो हम ठीक है, अपनी वीडियो में मेरा ख्याल है कई बार कह चुके हैं कि आप जाएं जरूर जाएं अपने हाँ, लीडर के लिए, लेकिन देखें कि आपका लीडर भी आपके पीछे आता है कि नहीं आता। पीछे छोड़े और आगे आता है, मतलब पहले तो उसे लीडर को आगे होना आगे तो चाहिए ना पहले अपने थे ना लिए। थोड़े से वो, उसके बाद फिर वो गायब हो सब गए ना। गायब हो जाते ठीक हैं, है बड़ा अजीब सी सर, बात है। थोड़ी सोचने वाली बात है कि जो खान साहब की दो बहनें जो हैं जो उनको कल अरेस्ट कर लिया गया था, उनका भी क्या काम था उस वक्त डी चौक में जिस टाइम आवाम ही नहीं थी। हाँ ठीक है, तो अगर बिल्कुल। थोड़े हम आपके ऊपर छोड़ते हैं फैसला कि आपने फैसला करना है कि उनका क्या वो एहतजाज करने आई थी या वो पहले ही जो थे वो एक और बात है ना अपने सर, साइड हो गई यहाँ थी पे कि जी बात बस ये अपनी है हमारी हम रेहान साहब की, अभी तक ना उन पे कोई एफआईआर हुई है, जी अरेस्ट उनके वकील उनको ढूंढ रहे हैं, जी अब से बेजा की दरखास्त दायर कर दी गई है अच्छा इस्लामाबाद में कि जी वो पता नहीं किधर है। हम्म तो अभी तक नहीं पता कि वो किधर है। अच्छा ठीक है, अभी इस टाइम तक उनकी ना उनकी कोई कोई खबर इंफॉर्मेशन है, नहीं है ना उनके ऊपर कोई एफआईआर हुई है, ना वो जी किसी थाने में उस तरह से मौजूद है कि किसी ने बताया हो कि इधर तहवील यहाँ में पर है या है जो भी मामला है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे याद आ गई, सर। लाहौर में जो एहतजाज हो रहा था। जी बिल्कुल, मैं ये आपसे कहने लगा था कि हाँ पीटीआई ने भी कुछ दिखाई इधर की और मारी वहां की है। सारी जो पंजाब हुकूमत थी, पंजाब की जो पुलिस थी, वो सब जो वो थी इधर, इस टाइम हाँ यहाँ पर आई हुई थी ना इस्लामाबाद में। तो वहां पे सुना है कि लाहौर में अच्छा धमाधम मस्त नहीं, लद्दू लाहौर में एहतजाज होना बनता था, वहां जी पे आलिया हमजा साहिबा ही लीड कर रही थी। जी हमाद अजहर ने तो घर से ही बैठ के घर बयान से जारी ट्वीट्स किया कर रहे हैं वो भी और बस उसके बाद खामोश हो गए। मेरा सर, बेशक एहतजाज करे, जो मर्जी करे, इतना कुछ करवाने के बावजूद हुकूमत अपनी फुल तैयारी के साथ जब सामने आ जाती है तो हम्म, एटलीस्ट पीटीआई को भी फुल तैयारी के साथ सामने आना चाहिए, जी हिम्मत करनी चाहिए, रोड पर आए, सब लीडर्स रोड पर आए एटलीस्ट, और कुछ नहीं अपने एमएनएज और एमपीओज को ही रोड पर अगर ले आए ना, तो वही एक अच्छी रूटीन जाएगी, एक अच्छा मैसेज जाएगा कि मैसेज हाँ, आएगा खान ने कहा था तो हम हम आए। सब आ गए हैं। ये अच्छा वाला मामला नहीं हो रहा, ये बड़ी अजीब सूरत हाल है। लोग बेचारे अभी खुद ही आते हैं, जी मार खाते हैं, घरों को चले जाते हैं। खान साहब ने थोड़ी सी आसानी कर दी है आवाम के लिए। उनका भी एक ट्वीट आया हुआ था और उस पर उन्होंने कहा हुआ था कि क्या नाम है, अब जो जहां है वहीं पे जो है वो एहतजाज हाँ करें, हर पूरे पंजाब के अंदर हाँ। जो है वो एहतजाज होगा। तो अब ये आप देखेंगे कि कल से जो है पूरे पंजाब के अंदर अच्छा एहतजाज नहीं हो रहा होगा, रेहान भी, सिर्फ हमें ये लाहौर देखना नहीं होगा, सब वीडियो को शहर। एंड यहाँ पे जी करते सर हैं सर कि ये एहतजाज शुरू क्यों हुए थे, जलसे जी जुलूस जो इस तरह से शुरू हुए थे। आपको याद होगा आईनी तरमीम के हवाले से जी ये बात बिल्कुल शुरू ऐसे हुई ही है थी। अभी भी अभी इसके इसमें क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है कि आईनी तरमीम में कोई इनकी डील हुई है जो ये सर, चाह ये तो अली, आपका क्या ख्याल है, पीटीआई जो बैकवर्ड आई है, इस जी बैक फॉरवर्ड बल्कि इसको कहेंगे, जी ये जो वापसी का सारा मामला हुआ है, ये इसी बात के ऊपर हुआ है हम्म कि जो है आईनी तरमीम जो है वो एससीओ समिट के बाद होंगी, और पहले मरहले में सिर्फ और सिर्फ वफाकी आईनी अदालत का जो अदालत क्याम होगी है अच्छा उस हवाले से एक तरमीम होगी। उसके अलावा जो मुद्दत मुलाजमत के हवाले से जो जी तरमीम है वो बाद में नेक्स्ट बाद नेक्स्ट स्टेजेस उसमें पर होगी। होंगी। यहाँ तो पर इसमें पीटीआई मतलब का स्टांस ही पीटीआई ये और ये था। सारे मिलके इसका मतलब है फिर ये उसको नहीं, वोट पीटीआई खैर सामने से तो नहीं इसको ऑन करेगी, लेकिन बैकडोर उन्होंने इस मामलात को इस हद तक डील आप कह ले डन हो चुकी है, क्योंकि आज सरप्राइजिंगली वजीर आजम और सदर पाकिस्तान का राब्ता होना, इन मामलात को देखना, जी फिर कल रात को गवर्नर केपी को भी उनके पी को बिठा बिठा लिया था लिया और उनको इस्लामाबाद में बड़े इस्लामाबाद में तरीके रहने की से। इजाजत हाँ, की मतलब थी ये सारी चीजें थी, तो इन चीजों के बाद जब बातचीत हुई, जो सारे मामलात हैं, वो अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक कि एससीओ समिट होगा इंशाल्लाह, खैर खैरियत से होगा इस्लामाबाद में। इंशाल्लाह उसके बाद अगले उसी हफ्ते में जो है आईनी तरमीम भी पेश होंगी, और वफाकी आईनी अदालत के हवाले से एक अच्छा बड़ा ब्रेक थ्रू ख्याल हमें रहे। देखने को अच्छा मिलेगा। अब मेरा ख्याल है आखिर में हम वीडियो अख्ताम पे इस पे करेंगे कि जो हमारे आ रहे हैं इंडिया से जो वजीर जी खारजा आ जी रहे हैं, जी। ठीक है,
पीटीआई भी हाँ आज यार। बयान जारी करती है, और पीटीआई वाले जो है वो वजीर इत्तलात हैं जिन्होंने कहा केपीके के कि जी वो आए और हमारे जो है एहतजाज में शामिल हो। तो मतलब ये हम क्या करना चाह सर रहे फिर हैं कि इसका मतलब इंडिया का नून लीग हमारे का पीटीआई के स्टांस ठीक एहतजाज है, से क्या ताल्लुक है सर? मतलब बड़ी फजूल बात है ना। वो तो पीटीआई ने खुद भी उस बयान को ऑन नहीं किया, बहुत से जी लीडरान ने उसकी जी नफी बिल्कुल किया ऐसे कि ही ये है। करने वाली बात ही नहीं थी। और यहाँ पे अगर इस पे अगर हम बात करें भी, तो फिर इसका मतलब नून लीग ठीक है कहती है कि आप इंडियन एड पर चल रहे हैं या आप अल्लाह क्या नाम है इसराइली एड पर इसराइली चल रहे चल हैं। रहे हैं। तो ये बात फिर उनकी ठीक है, अगर आपके उनसे राब्ते हैं और आपके मामलात वहीं से चल रहे हैं, इल्जाम आप दूसरों पे लगाते हैं कि आप फलानी ताकत है, आप बैरूनी ताकत और हकीकी जी आज़ादी और मदद आप इंडिया के इंडिया वजीर से खारजा मांग से रहे हैं। खुद मांग रहे हैं। तो ये सही बड़ी बात। अजीब बात है, मेरा ख्याल है ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि आप खुद देखेंगे जो फॉरेन फंडिंग था उसमें जो था एक इंडिया का पाकिस्तान का वो पर नाम भी आया था ये पीटीआई की हुकूमत पे कि इंडिया से जो इनको फंडिंग होती है। तो इसका मतलब है कि फिर आपको इंडिया से फंडिंग होती है हम्म। तो फिर आप इस तरह के बयान जारी करें। थोड़ा सोच समझ के बात करनी चाहिए कि जो है वो पूरी दुनिया में चल रहा है और इंडिया उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत जा रही है फलां फलां इस तरह से। तो देखते हैं मजीद के आगे और क्या होता है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।